आज की वीडियो में मैं एक इंटरेस्टिंग एंगल से बात करने जा रहा हूं बिजनेस कम्युनिटी के लिए, बिजनेस पीपल जो कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं अपनी लाइफ में जिसमें उनके बिजनेस की ग्रोथ में काफ़ी कमी आ जाती है और वो स्ट्रगल करने लगते हैं। कुछ हवालों से तो बिजनेस तकरीबन ख़त्म हो जाता है या ख़त्म होने के करीब आ जाता है। उसके बाद दोबारा से उसकी ग्रोथ को वापस लेके जाना, उसको राइट ट्रैक पे लेके जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ साथ बाज़ औक़ात बिज़नेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं होता, लेकिन उसमें जो ग्रो करने का पोटेंशियल होता है उस लेवल पे आप बिज़नेस को ग्रो नहीं कर पाते और आप ये सोचते हैं कि आप मेहनत तो काफ़ी कर रहे हैं, काफ़ी लंबे अरसे से उस बिज़नेस में हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर रहे, आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहा, आपकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रही। तो इसकी वजूहात होती हैं जिसके ऊपर आप गौर नहीं करते और वो मिस्टेक्स आप करते चले जाते हैं और उस वजह से नुकसान हो रहा होता है। तो आज की वीडियो में मैं 4 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो बिजनेस पीपल, पर्टिकुलरली जो मिडिल क्लास के लोग हैं, स्मॉल टू मिड लेवल के बिजनेसेस में हैं, वो ये गलतियां करते हैं, जबकि उन्हें ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सकें और वो स्मॉल बिजनेस मैन से मिड लेवल बिजनेसमैन बने और मिड लेवल से फिर वो आगे बढ़ के लार्ज स्केल पे अपने बिजनेस को लेके जाएं। तो ये सारा कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहिए ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हासिल हो सके। माय नेम इज इमरान अली गौरी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद आईटी। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें बिजनेस फील्ड के रिलेटेड। आज की वीडियो में जो मिडिल क्लास लोग, स्मॉल स्केल टू मिड स्केल बिजनेस पीपल गलतियां करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो उसमें सबसे पहले जो गलती अमूमी तौर पे की जाती है कि जैसे ही स्मॉल टू मिड लेवल बिजनेस के लोगों के पास कुछ रकम इकट्ठी होती है तो वो फौरी तौर पे अच्छी बड़ी गाड़ी ले लेते हैं। अगर वो बाइक पे होते हैं तो वो गाड़ी ले लेते हैं, अगर कोई छोटी गाड़ी होती है तो बड़ी गाड़ी ले लेते हैं। ये नहीं सोचते कि नहीं, ये बिजनेस की जो हमारी एक्स्ट्रा ग्रोथ है, कुछ इनकम है, इसको हम री इन्वेस्ट करें बिजनेस में, अपने लाइफस्टाइल को उधर ही रखें फिलहाल, और एक दफ़ा बिजनेस में ग्रोथ को आगे जब लेके जाएंगे और इनकम और ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर हम जाके स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने लाइफस्टाइल को ऊपर लेके जाएंगे। लाइफस्टाइल को ऊपर लेके जाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल को एकदम से बगैर सोचे समझे बहुत ही ज़्यादा जंप दे देना, ये होती है गलती। और ये अमूमी तौर पे स्मॉल स्केल पे जो बिजनेस के लोग होते हैं या मिड स्केल पे होते हैं वो कर लेते हैं और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये उनके बिजनेस की तबाही का भी बायस बन जाती है, या तबाही का बायस ना भी बने तो बिजनेस में जो ग्रोथ का पोटेंशियल होता है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती है और वो उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करते। तो लग्जरी कार की तरफ फौरी तौर पर ना जाएं, बल्कि उस रकम को आप री इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास थोड़ी कोई पुरानी गाड़ी है, फर्ज करें 10 साल पुराने मॉडल की है, तो अब आप एक नई गाड़ी पे आना चाहते हैं तो थोड़े बहुत और पैसे लगा के तो 5 साल पुरानी गाड़ी पे आ जाएं, तो ये भी तो एक लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट है। लेकिन उसके बजाय आप शोरूम से नई एक 0 मीटर गाड़ी ले लेते हैं और या बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, लग्जरी गाड़ी ले लेते हैं, तो वो लग्जरी तो आप अफोर्ड कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी तो एक लाइबिलिटी है, उसने तो खर्चे ही करवाना है। तो उसके बजाय अगर वो जो इजाफी आपने कई लाख रुपए उसमें लगा दिए हैं वो अपने बिजनेस में लगाएंगे, तो सोचें कि वक्त के साथ साथ आपको वो कितना बड़ा रिटर्न देंगे और फिर राइट टाइम पे स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ते बढ़ते आप अपनी ड्रीम कार तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके साथ होगा ये कि बिजनेस भी ग्रो करता जाएगा और आप अपनी ड्रीम गाड़ी तक भी चले जाएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी आपने अपनानी है। ये गलती से बचना है कि फौरी तौर पे जैसे ही कुछ पैसे आए तो बहुत अच्छी गाड़ी ले ली। इसके अलावा एक गलती जो मिडिल क्लास के लोग या स्मॉल टू मिड स्केल बिजनेस के लोग करते हैं कि उनके पास जैसे ही कुछ इनकम बेहतर आना शुरू होती है तो अपने बच्चों को बहुत ही महंगे स्कूलों में डाल देते हैं कि लाइफ स्टाइल मेंटेन करें। रिश्तेदारों में, मोहल्ले वाले लोगों के सामने उनकी काफ़ी रेपुटेशन बने कि जी उनके बच्चे तो महंगे स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पे कोई 20, 25, 30 हज़ार, 35, 40 हज़ार, 50 हज़ार पर मंथ उनके अखराजात आते हैं फ़ी की सूरत में। नहीं, ऐसा भी नहीं करना, ये भी बहुत बड़ी गलती है। आप ज़रूर बच्चों को तालीम दिलवाएं,
अच्छे स्कूल में, माकूल स्कूल में दिलवाएं, लेकिन सिर्फ अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए, और जैसे ही बिजनेस से आपको कुछ माकूल इनकम आना शुरू होगी है तो अपने ऊपर बर्डन ना डाल लें। कुछ लोग तो ये भी करते हैं कि फ़ौरन से अच्छी लग्जरी गाड़ी ले ली, उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स भी अपने ऊपर डाल ली, बच्चे भी हैं एक दो तो उनको भी बहुत महंगे स्कूलों में डाल लिया, तो अपने मंथली अखराजात इतने बढ़ा लेते हैं कि उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है, उनके बिजनेस पे भी प्रेशर रहता है, तो वो जो नेसेसरी ग्रोथ उन्हें करनी चाहिए, री इन्वेस्टमेंट कर रहा होना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं कर पाते। तो इस तरीके से आपने नहीं करना, क्योंकि स्कूल ने ही सिर्फ आपके बच्चे को नहीं पढ़ाना होता, आपने खुद भी तवज्जो देनी होती है। जितना भी महंगे से महंगा स्कूल है, अगर आप खुद तवज्जो नहीं दे रहे तो बच्चे को इतना फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन एक रीजनेबल भी स्कूल है, बट आप खुद अगर बच्चे की प्रोग्रेस के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, पढ़ाई के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इसके अलावा स्मॉल टू मिड लेवल बिजनेस के लोग अमूमी तौर पे एक गलती करते हैं कि वो अपने घरेलू इवेंट्स में या दूसरे रिश्तेदारों के इवेंट्स में ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं, सिर्फ अगेन इस चक्कर में कि जी हमारी काफ़ी रेपुटेशन बने, लोग वाह वाह करें, मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार ये कहें कि क्या बात है जी, इनके पास तो बहुत पैसा आ गया है। तो ये जो सोच है ये आपसे बहुत गलतियां करवाती है। आपकी रिलेटिव में कोई शादी है तो आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े ख़रीद रहे हैं, जूते ख़रीद रहे हैं और इस तरह का सामान खरीद रहे हैं, तोहफ़ बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा महंगे ख़रीद रहे हैं और दे रहे हैं। नहीं, ऐसा भी आपने नहीं करना। आपके अपने घरेलू इवेंट्स हैं तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं कि बच्चे की बर्थडे है तो उसको भी आप इवेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन बुला लिया है, उनको काफ़ी पैसे दे दिए हैं, सजावट में बहुत पैसा लगा दिया है। तो आपने माकूल तरीके से ग्रेसफुली ये इवेंट्स भी ज़रूर सेलिब्रेट करें, क्योंकि ज़िंदगी में खुशियाँ भी इम्पॉर्टेंट हैं। या आप अपनी एक रीजनेबल रेपुटेशन जरूर रखें, माकूल कंट्रीब्यूशन करें दूसरे के इवेंट में भी जाके ग्रेसफुली, बट ओवर स्पेंडिंग से बचें, सिर्फ इस चक्कर में कि लोगों के सामने आपका बड़ा नाम बनेगा। आपने ये सोचना है कि आपके अपने बिजनेस के ऊपर कितना प्रेशर आएगा। अगर आप ये एक्स्ट्रा स्पेंडिंग जो डिफरेंट इवेंट्स पे कर रहे हैं उसको माकूल स्पेंडिंग में लेके जाएं और बाकी पैसे को आप अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करते जाएं और उसको फैलाते जाएं, तो आने वाले वक्तों में आप रियली उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जब बहुत बड़े स्केल पे बिजनेस चला जाएगा। तो फिर आप जब जेन्युइनली अफोर्ड कर सकते हैं बड़े इवेंट्स या ज़्यादा स्पेंडिंग, तो फिर कीजिएगा। इसके अलावा जो आज की वीडियो में मैं लास्ट बहुत बड़ी गलती जो स्मॉल टू मिड स्केल बिजनेस के लोग करते हैं वो बताऊंगा, वो ये है कि लोन्स ले लेते हैं, गैर ज़रूरी तौर पे लोन्स ले लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये सारी गलतियां जो मैं बता रहा हूँ और खुसूसन लोन वाली, ये सारी होती हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कि लोग क्या कहेंगे। तो आप बाज़ का तो अपने बिजनेस से जो पैसे कमा रहे हैं, थोड़े से अच्छी आपको माकूल अर्निंग हो रही है, तो उसको गाड़ी बहुत अच्छी खरीदने में, बच्चों की स्कूल तालीम को बहुत अच्छा करने में, इवेंट्स पे कपड़े जूते और बहुत सारी और स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करने में लगा देते हैं रेपुटेशन के पीछे। तो इसमें कई दफ़ा लोन भी लेना पड़ जाता है। तो लोन लेने से तो ये होता है कि आप, हाँ, अगर अपने बिजनेस में कुछ नई तरक्की कर रहे हैं, उसको को फैला रहे हैं और आपने माकूल तरीके से प्लान करके बैंक से या कहीं और से लोन लिया है और उसकी आपने पूरी प्लानिंग की है कि कैसे बिजनेस बढ़ने के साथ इनकम बढ़ेगी और वो लोन आप पे ऑफ करेंगे, तो ये तो एक रीजनेबल समझदार अप्रोच हो सकती है। लेकिन अगर आपने अपनी ज़िंदगी में स्पेंडिंग्स के लिए मसलन कार को बहुत लग्जरी कार लेनी है तो आपने बैंक से लोन ले लिया और किस्तें अपने ऊपर चढ़ा ली हैं मंथली, तो ये प्रेशर आपके बिजनेस पे आ रहा है। इस तरीके से आपने किसी रिश्तेदार से कोई लोन ले लिया पैसे, अब वो आपने वापस करना है, उसके ऊपर आपने कुछ इवेंट्स में शादी ब्याह में एक्स्ट्रा खर्चे कर दिए और लोन चढ़ा लिया अपने ऊपर। तो इस तरीके से आपके बिजनेस में से आप जो पैसा कमा रहे हैं, अपनी डेली लाइफ भी गुजारनी है, लोन भी रीपे करना है, तो बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। तो आप स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल बिजनेस से भी बिजनेस को बंद करवा बैठेंगे या बिजनेस को और नीचे लेके छोटे स्केल पे ले जाएंगे, या बिजनेस अगर चलाते ही रहेंगे तो उसी लेवल पे ही साल साल आप अपनी ज़िंदगी गुजार देंगे और उससे नेक्स्ट लेवल पे, बड़े लेवल पे बिजनेस को नहीं लेके जाएंगे। तो आपने गैर ज़रूरी लोन से भी ज़रूर बचना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से मेरी बिजनेस कम्युनिटी के दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ इस चैनल पे देखते रहें, वीडियोज़ के अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करते रहें। Until the next time, goodbye.